नमस्कार, मैं विष्णु। रविवार को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 13वें राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। बैठक चुशूल मोल्डो बॉर्डर पोस्ट पर चीन की तरफ आयोजित की गई और लंबी चली। कहानी ये नहीं है कि इस मुलाकात का रहना बेनतीजा, सच्चाई छिपी है उन बयानों में जो भारत और चीन ने बैठक के बाद दिए। भारत ने कहा कि एलएसी पर बनी स्थिति की वजह द्विपक्षीय समझौतों को नकारते हुए चीन के वे एक तरफा कदम थे जिनकी वजह से वहां यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश की गई। भारत ने मीटिंग में कहा कि स्थायी शांति बहाल करने के लिए एलएसी के पश्चिमी सेक्टर में चीन को बची हुई विवादित जगहों पर भी वो ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है जिनसे यथास्थिति फिर बहाल की जा सके। भारत ने विवादित जगहों पर समाधान के लिए बैठक में कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीन ने इन्हें नहीं माना। इतना ही नहीं, भारत का कहना था कि खुद चीन के पास विवाद को सुलझाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं थे, इसलिए मीटिंग बेनतीजा रही। लेकिन जैसा हर ऐसी बैठक के बाद कहा जाता है, भारत ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्ष संवाद बनाए रखने और ज़मीन पर भी स्थिरता बनाए रखने को राजी हैं। भारत की उम्मीद है कि चीन दोनों देशों के आपसी संबंधों के महत्व को देखते हुए बाकी बचे हुए विवादित मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेगा। ये तो हुआ भारत का नज़रिया। अब ज़रा चीन का बयान भी सुन लीजिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे अंदाज में इस बातचीत की रिपोर्टिंग की है और यहाँ तक कह दिया कि भारत ने बैठक में सोच समझ से परे यानी अनरीजनेबल मांगे रखी जिनसे एक नए संघर्ष का खतरा है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी फौज पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड के सीनियर कर्नल लोंग शाओहुआ के हवाले से आरोप लगाया कि भारत की मांगें अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक थीं और भारत ने एलएसी के पूर्वी हिस्से में हाल ही में नई घटनाओं को अंजाम दिया है। शायद ये जिक्र उत्तराखंड से सटे एलएसी सेक्टर के बाराहोती इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बारे में था, जिसमें 30 अगस्त को 100 से ज़्यादा पीएलए फौजी भारतीय सीमा में घुस आए थे। वहाँ इन सैनिकों ने एक पुल और कुछ और स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुँचाया और फिर वापस लौट गए। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन ने पूरे मुद्दे पर फोकस करते हुए चाहा कि 2 कदम चीन चले और 2 कदम भारत, लेकिन अब चीन का धीरज टूट रहा है और उसे भारत के घमंड को चूर करना पड़ेगा। अब इसे धमकी नहीं तो और क्या कहेंगे। अपनी रिपोर्ट के आखिर में ग्लोबल टाइम्स चेतावनी देता है कि अगर भारत आगे की बातचीत में चीन के रवैये की अनदेखी करता है और अपने आक्रामक रवैये को नहीं बदलता है तो एक और घटना या संघर्ष की स्थिति बन सकती है। भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू का कहना है कि भारत चीन सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है और अधिकतर हिस्सों में निर्धारित यानी डेमार्केटेड नहीं है। सीमा कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होती है, इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी समझ है। अपनी समझ के हिसाब से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक इन सीमाओं पर पेट्रोलिंग करते हैं और फ्लैग मार्चेस निकालते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग के बाद दोनों तरफ के सैनिक वापस लौट जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और चीनी सैनिक भारत के अनुसार उसकी सीमा में पाए जाते हैं तो उन्हें वहाँ से निकालने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सैनिक संघर्ष का खतरा हो जाता है। जनरल पन्नू के अनुसार 12वें राउंड की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से दोनों सेनाएं पीछे हटी थीं, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग बल्ज इलाकों में ऐसा होना बाकी है। फरवरी 2021 में हुई सहमति के बाद पूर्वी लद्दाख के सभी सेक्टर से फौजों का पीछे हटना तय हुआ था, सिर्फ पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से नहीं। लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। जनरल पन्नू मानते हैं कि अगर चीन फरवरी 2021 के समझौते को पूरा लागू नहीं करता है तो इसका मतलब होगा कि वह भारत को अपने तेवर दिखाकर ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे कोनों में भारत की नीति और रवैये से चिंतित और परेशान है। चीन चाहता है कि इन इलाकों में भारत अपने मित्र देशों की बजाय उसकी चिंताओं पर ध्यान दे और उसकी बात माने। लेकिन जनरल पन्नू मानते हैं कि भारत की अपनी नीतियां हैं और अपने राष्ट्रीय हित हैं, जिनकी रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये दोनों देश एक दूसरे की उम्मीदों को समझें और उनका सम्मान करें। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन को भी ये बात अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।